Good afternoon, students. Today we are going to discuss about decomposition. That means हम बता सकते हैं कि decomposition in ecosystem. ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर decomposition नहीं होगी या decomposers नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो हमारी अर्थ की लेयर है उसमें क्या होगा, 1 महीने में वहाँ पे 20 फुट से भी ज़्यादा लेयर्स जो हैं किसकी, मैटर की, एनिमल हो या प्लांट हो, वो वहाँ पे उसकी लेयर्स बन सकती हैं अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इसी डिकम्पोजिशन की वजह से साफ़ रहता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन क्या होता है। ये जो डिकम्पोजिशन है ये इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर का। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इकोसिस्टम की। हम ये भी बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में। जैसे फंगस है या बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम और भी बोल सकते हैं, इससे ही डिकम्पोजिशन होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंगस है। ठीक है, ये किस पे, इनको सर्वाइवल के लिए, इनको ज़िंदा रहने के लिए ये किस पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, ये जो डेड और डिकेइंग प्लांट हैं या एनिमल्स हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं। इन पे जब बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या उनके रिमेन्स हैं, इनको हम डिट्राइटस बोलते हैं। ठीक है, इसी डिट्राइटस जो है इसकी प्रोसेसिंग होती है किससे, माइक्रोब से, और इनको क्या बोला जाता है कलेक्टिवली, सैप्रोफाइट्स। आपको ये याद रखना है डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, और इसमें एक और टर्म आती है जिसको आप डिट्राइटस बोलते हैं। डिट्राइटस रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या उनके रिमेन्स हैं, उनको डिट्राइटस बोलते हैं। ठीक है, इसी डिट्राइटस जो रिमेन्स हैं इनको क्या होती है, इनकी प्रोसेसिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिकम्पोजर से, और इनको हम कलेक्टिवली उस टाइम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। ठीक है, पहले तो हम लिटर की क्वालिटी देखते हैं। लिटर मीन्स ये लिटर का मतलब होता है ओपन प्लेस पे जो भी कचरा पड़ा होता है, चाहे वो कागज़ हो चाहे हम प्लास्टिक हो। ठीक है ना, मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डिकम्पोजिशन की रेट को कि लिटर कैसा है। ठीक है, अगर लिटर में लिग्निन होगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, या काइटिन होगा, ये सबसे हार्ड मटेरियल होता है, इसमें डिकम्पोजिशन की रेट कम हो जाती है। अगर डिट्राइटस में ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, अगर नाइट्रोजन होगा या उसमें शुगर ज़्यादा होगा तो उसमें डिकम्पोजिशन जल्दी होती है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एक्टिविटी या ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेट करता है। अगर टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इजीली डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्टिविटी कम हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कब, जब टेम्परेचर कम होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट भी कम होगा। एक फैक्टर है लिटर क्वालिटी, दूसरा है इसका टेम्परेचर।
थर्ड, इसमें अगर हम एरिएशन देखेंगे, एरिएशन का मतलब ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है सॉइल की सरफेस में, वो हेल्प करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में। ठीक है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है सॉइल में, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट होते हैं। उसका मतलब क्या है, वहाँ पे सिर्फ एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वही से डिकम्पोजिशन होती है। मींस हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पीएच क्या है। यहाँ पे देखते हैं सॉइल में कितना पीएच है। ठीक है, वो इफ़ेक्ट करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पीएच में ग्रो करते हैं, कोई कम में, उसके वो डिपेंड करता है कि उसी की वजह से फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं किस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन को। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इसमें फैक्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब जब भी डिकम्पोजिशन होते हैं कुछ एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये हमारे सॉइल में चला जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी से इफ़ेक्ट होती है कि क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, जितना इनको ये रिक्वायरमेंट इनकी ये पूरी करेंगे डिकम्पोजिशन या डिट्राइटस जो होता है, उतनी ही डिकम्पोजिशन की रेट भी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें आता है मॉइस्चर। वो मॉइस्चर मतलब होता है जो पानी प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट करती है। मीन जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उतनी होगी या कम होगी, या वो डिपेंड करता है मॉइस्चर कितना है कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है, सो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, वो लेटर क्वालिटी है, टेम्परेचर है या मॉइस्चर है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ये या केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कितने रिलीज़ होते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ये एरिएशन क्या है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, पहली इसमें है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है लीचिंग का, तीसरा इसमें कैटाबॉलिज्म होता है, चौथा इसमें ह्यूमिफिकेशन होती है और लास्ट जो है इसमें स्टेप फाइनल वो है मिनरलाइजेशन का। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन की वो 5 डिफरेंट स्टेप्स में होती है या फेजेस में। पहले फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले ये इनिशियल स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो भी डिट्राइटस है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कौन, डिट्राइटिवोर्स, जो इम्पेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। ठीक है, जब इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड स्टेप इसमें आता है लीचिंग में। जब भी ये स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं किसी डिट्राइटस के, ठीक है, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, इनमें जब ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इनमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे वाटर में, सॉइल में जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और हमारे सॉइल में चला जाते हैं। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हैं, जब उन पे उनका ब्रेक डाउन फ्रेगमेंटेशन होती है, उसके बाद लीचिंग होती है, जिसमें उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे वाटर में, मीन्स सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड फेज इसमें कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जब भी कम्प्लेक्स मटेरियल ब्रोक हो जाता है स्मॉलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, वो कन्वर्ट कर देते हैं डिट्राइटस को किस में, सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे मतलब फंगस और बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं जो प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मींस कम्प्लेक्स मटेरियल जो होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये 3 स्टेप जो है, उसके बाद जो चौथा स्टेप है ये है ह्यूमिफिकेशन का। ह्यूमिफिकेशन मीन्स ये सॉइल में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ये इसमें ह्यूमस का मतलब क्या है? एक डार्क कलर सब्सटेंस बनता है सॉइल में जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। इसमें क्वालिटी होती है कि ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स को, ठीक है। ये जो ह्यूमस की लेयर होती है ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, और उसका मतलब क्या है? ये हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? फर्टाइल बनाते हैं, फर्टिलिटी देते हैं। कौन? यही माइक्रोब्स, ठीक है। उसके बाद इसमें फाइनल जो स्टेप आता है वो आता है मिनरलाइजेशन का। इसमें क्या होता है? इसमें रिलीज़ हो जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब भी बॉडी डिकम्पोज होती है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिलीज़ हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, या न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अमोनिया है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और भी न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में, हमारे बॉडी में, वो सब कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। सो आप इसमें याद रखें कि इसमें 5 स्टेप्स आते हैं। किसमें? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग होती है, फिर कैटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन है, और फिर लास्ट में क्या हो जाती है? मिनरलाइजेशन। और ऐसे ही जो बॉडी जो होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है, और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। सो आप ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आज आपने फिर डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स क्या है और उसके स्टेप्स क्या है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।